दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया हांगकांग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ग्रेट निकोबार सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है इंडिया के सदर्न टिप से और 210 किलोमीटर दूर फ्रॉम इंडोनेशिया ऐसे प्रोविंस से और रफली 900 किलोमीटर फ्रॉम मलक्का स्टेट। इंडिया स्पेंड करने जा रहा है ₹72,000 करोड़ डेवलप करने के लिए ग्रेट निकोबार फॉर कमर्शियल ट्रांसशिपमेंट, कमर्शियल गेट के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के शिपिंग लेन्स जो पास थ्रू करते हैं इस एरिया से, साथ में काउंटर करने के लिए चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशन रीजन के अंदर। $multi-billion प्रोजेक्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड उसको बनाया जा रहा है ऑन 166 स्क्वायर किलोमीटर और डेवलप किया जा रहा है एक ट्रांसशिपमेंट हब, साथ में एक पावर प्लांट, एयरपोर्ट और एक टाउनशिप जो यहाँ पे बनाई जाएगी एट ग्रेट निकोबार आइलैंड। जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पे 300 बेबर शोम्पेन ट्राइब रहते हैं। ये ट्राइब को क्लासिफाई किया गया एज ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG, और जो इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉस्ट है इसने टर्न कर दिया प्रोजेक्ट को इनटू मेजर फ्लैश पॉइंट। मंडे सितंबर 7 को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द हिंदू के अंदर और कंसर्न दिखाया इस प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से, और इसको सपोर्ट किया कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग MPs राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि जो आर्टिकल लिखा गया सोनिया गांधी के द्वारा, ये ड्राफ्ट किया गया चाइना के द्वारा और सोनिया गांधी को दिया गया कि आप अपने इस पे साइन कीजिएगा। ये कोई सीक्रेट बात भी नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनका स्पेशल प्यार है चाइना के साथ और दोनों विजिट किए थे चाइना के अंदर अगस्त 2008 में और एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको कहा जाता है सीक्रेट एग्रीमेंट चाइना के साथ, जिसको इंडियन इंटेलिजेंस सर्कल के अंदर कहा जाता है सेल आउट एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को सीक्रेट रखा गया सोनिया गांधी राहुल गांधी के द्वारा। सोनिया गांधी को ना तो हिंदी आती है ना उसको इंग्लिश आती है, और तो किस तरीके से वो इस टाइप का आर्टिकल लिख सकती है। इसीलिए ये आर्टिकल को प्रिपेयर किया गया चाइनीज एजेंट्स के द्वारा चाइना के कहने पे सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि चाइना स्पेशली डिस्टर्ब्ड है इंडिया से, क्योंकि इंडिया डेवलप कर रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड डिफेंस पर्पसेस के लिए और इंडियन नेवी यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रही है नई बेस एट ग्रेट निकोबार जो डायरेक्टली चैलेंज करेगी चाइना को। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंस्टीस जस्टिस जो नेटिव है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टर्म किया इंडिया का हांगकांग लाइक प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड 2700 किलोमीटर दूर है हांगकांग से और 9 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट से, इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप। तो क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और क्या इंडिया होप करता है यहाँ से गेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट से, और क्यों यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो अलार्म्ड हैं, और क्यों इस प्रोजेक्ट को सोनिया गांधी ने कहा है हाफ बेक्ड, इल कंसीव्ड एंड प्लान्ड मिस एडवेंचर। व्हाट इज इंडिया 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसको फॉर्मली कहा जाता था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर निकोबार आइलैंड, और इसको अप्रूव किया गया नरेंद्र मोदी कैबिनेट के द्वारा 2021 में। ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ANIIDCO, एक गवर्नमेंट एंटिटी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट को बनाएगी 30 साल के लिए, और इसकी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली ₹72,000 करोड़। ये प्रोजेक्ट स्प्रेड होगा ओवर 166 स्क्वायर किलोमीटर और ये होगा अबाउट 15% ऑफ ग्रेट निकोबार जिसका एरिया है 910 किलोमीटर का। प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहला है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गलाथिया बे जो हैंडल करेगी अबाउट 14.5 मिलियन TEUs 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स एनुअली। पोर्ट राइवल करेगा सिंगापुर का ट्रांसशिपमेंट थ्रू मलक्का स्टेट जहां से रफली 25% ग्लोबल ट्रेड पास करती है। इस पोर्ट के बनने से एट ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडिया रिड्यूस करेगा अपनी रिलायंस ऑन फॉरेन हब्स और कैप्चर करेगा 20 to 30% ऑफ रीजनल कार्गो जो पास थ्रू करता है मलक्का स्ट्रेट से। सेकंड, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद 3,300 मीटर रनवे जो कैपेबल होगी हैंडल करने के लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो बूस्ट करेंगे कनेक्टिविटी इस आइलैंड की रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। थर्ड है 450 मेगावाट गैस स्पेस और सोलर पावर प्लांट फॉर एनर्जी सप्लाई प्रोजेक्ट एरिया को। फोर्थ है 16,569 हेक्टेयर टाउनशिप जहाँ पे बनाए जाएंगे घर फॉर 6,000 रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग वर्कर्स एंड माइग्रेंट्स। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट could generate ₹30,000 crore annually. Economically,
जो पोर्ट है ये जनरेट करेगा अबाउट ₹30,000 करोड़ एनुअली रेवेन्यू बाय 2040 और यहाँ पे क्रिएट करेगा 50,000 जॉब्स और ये अलाइन करता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट सागरमाला इनिशिएटिव, जिसका पर्पस है प्रमोट करना डेवलपमेंट कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स की। जो कंस्ट्रक्शन है इस प्रोजेक्ट की वो स्टार्ट होनी थी फेजेस के अंदर 2024 से और पार्ट इसका ऑपरेशन हो जाएगा बाय 2028। इस प्रोजेक्ट को इंस्पिरेशन मिली है फ्रॉम ग्लोबल मॉडल्स लाइक सिंगापुर और हांगकांग और इसका एम है ट्रांसफॉर्म करना आइलैंड को इनटू ए ग्रोथ पोल फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक रीजन। एक्सपर्ट कहते हैं कि पोर्ट के अंदर नेचुरल डीप वाटर हार्बर है जो पोजीशन करेगा इंडिया को एज ए गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। ग्रेट निकोबार आइलैंड की प्रॉक्सिमिटी है मलक्का स्ट्रेट से, जहां से 80% चाइना का ऑयल इंपोर्ट्स पास करता है और इसीलिए जो डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड का एस्टेब्लिश करने के लिए नेवल बेस वो है स्पेशल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का इंडिया के लिए और ग्लोबल ट्रेड के लिए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्रिटिकल है इंडिया की डिफेंस इंपॉर्टेंस के लिए भी और ये होगा इंडिया का फ्रंटलाइन पोर्ट इन ईस्टर्न इंडो पैसिफिक अगेंस्ट पोटेंशियल मैरिटाइम थ्रेट्स। जो प्रोजेक्ट है इसको देखा जा रहा है एज ए रिस्पॉन्स टू चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक टर्म यूज की जाती है जो चाइना का डिजाइन है जिसके अंदर चाइना कोशिश कर रहा है सर्कल करने के लिए इंडिया को इंडियन ओशन रीजन के अंदर कंट्रोल करके पोर्ट्स लाइक बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट, म्यांमार क्याकफू पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान का गवादर पोर्ट चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मालदीव के पोर्ट्स को भी, जिसको इंडिया ने इफेक्टिवली काउंटर कर दिया। एक्स चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह उन्होंने 2021 में कहा था कि आइलैंड लाइक अंडमान एंड निकोबार ये हमको देती हैं लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक रीच और ये एक्ट करती हैं एज स्प्रिंग बोर्ड ऑपरेशंस के लिए जब भी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन आइलैंड्स की वो है प्राइम इंपॉर्टेंस की। उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं कुछ टाइम से और हम प्लान कर रहे हैं डेवलप करने के लिए इन आइलैंड्स को एयर ऑपरेशंस के लिए और ऑपरेशन फैसिलिटीज के लिए, हमारे शिप्स और सबमरीन्स के लिए। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता रिटायर्ड, उन्होंने 2024 में एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर, द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन्स इंडियाज एबिलिटी टू मॉनिटर प्रोजेक्ट पावर अक्रॉस ईस्टर्न चोक पॉइंट्स। ये प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन करता है इंडिया की एबिलिटी मॉनिटर करने के लिए और प्रोजेक्ट पावर करने के लिए अक्रॉस ईस्टर्न चोक पॉइंट्स इंक्लूडिंग सुंडा, लोम्बोक और ओम्बाई वेटार स्ट्रेट्स। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड की लोकेशन है इसकी वजह से इंडिया यहाँ पे डिप्लॉय कर सकेगा रैपिडली नेवल और एयरक्राफ्ट काउंटर करने के लिए थ्रेट्स फ्रॉम ईस्ट। अकॉर्डिंग टू दासगुप्ता जो फॉर्मर कमांडर इन चीफ थे ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, ये प्रोजेक्ट हाईलाइट करता है इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज ए हब फॉर सिक्योरिटी ट्रेड एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। डिस्पाइट इसके इकोनॉमिक और डिफेंस पोटेंशियल के, सोनिया गांधी ने कंसर्न दिखाया ओवर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि सोनिया गांधी और गांधी फैमिली के लिए आज नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी है, उनका प्यार है चाइना के लिए और एंटी इंडियन एलिमेंट्स के लिए वो सबसे ज़्यादा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं जो ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट है ये थ्रेटन करता है वन ऑफ द एशिया रिचेस्ट इकोसिस्टम्स। ग्रेट निकोबार पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, यहाँ पे 200 स्पेशल बर्ड स्पीसीज रहती हैं इंक्लूडिंग निकोबार मेगापोर्ट और एंडेमिक फ्लोरा। जो गलाथी बे एरिया है जहाँ पे पोर्ट को बनाया जाएगा वहाँ पे रामसर वेटलैंड है विद मैंग्रोव्स जो एक्ट करते हैं एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट सुनामीज। गलाथिया बे वो इंडियन ओशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है फॉर जायंट लेदरबैक के लिए, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी टर्टल है वो रिस्क पे हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। एनवायरमेंटलिस्ट वो वार्न करते हैं कि जो ड्रेजिंग की जाएगी मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स की सी बेड की वो डिस्ट्रॉय करेगी कोरल रीफ जो सपोर्ट करती है हंड्रेड्स ऑफ फिश स्पीसीज। शोम्पन ट्राइब जो एक एंडेंजर्ड ट्राइब है जिसका नंबर है अराउंड 300 से 400, वो रहती है इस आइलैंड के ऊपर। ये ट्राइब्स आइसोलेटेड है सेंचुरी से और ये ड्राई करती हैं फॉरेस्ट के ऊपर फॉर 70% अपनी सस्टेनेंस के लिए और लाइवलीहुड के लिए। जो ये प्रोजेक्ट डिस्प्लेस करेगा इन ट्राइब्स को फ्रॉम 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड इंक्लूडिंग सम सैक्रेड साइट्स। लेकिन जो कॉस्ट है डिस्प्लेसमेंट की ट्राइबल्स की और बर्ड स्पीशीज की वो इनसिग्निफिकेंट है अगर उसको कंपेयर किया जाए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गेन्स से जो इंडिया अचीव करेगा डेवलप करके ग्रेट निकोबार आइलैंड। और जब इंडिया यहाँ पे नेवल बेस बनाएगा एट ग्रेट निकोबार आइलैंड तो वहाँ से इंडिया इफेक्टिवली चैलेंज कर पाएगा चाइना को और चाइनीज डिज़ाइंस को सी के अंदर
जय हिंद, जय भारत।